हाँ रे प्यारे बच्चों, SHM की 2 वीडियो आपके पास जा चुकी हैं। थर्ड वीडियो SHM 3 हेडिंग डाल दी होगी आपने से पिछली वीडियो को देखते हैं, एनर्जी इन SHM। प्यारे बच्चों, पूरी तरह से बैसाखी आपसे छूट चुकी है। अब आप SHM को जान चुके हो। मीन पोजीशन का होना जरूरी है। मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऐसा मोशन कि हर वक्त एक्सेलरेशन उस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहे और डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहे। अगर ऐसा है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट, तो वो SHM है। दिस इज द कंडीशन फॉर SHM। ओके, किसी टाइम t पर, अगर यहां से स्टार्टिंग हुई हो, किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट याद होना चाहिए a sin ओमेगा t। a इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस एम्पलीट्यूड। इस पॉइंट पे स्पीड ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर याद होने चाहिए पॉइंट। और ये स्पीड मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए और हो जाएगी वो ओमेगा इंटू a, और ये मिनिमम हो जाएगी 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड बिकम्स 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर y, और ये एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होता है मीन पोजीशन पे और सबसे ज्यादा हो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो है ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट जब बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसी पॉइंट पर एनर्जी क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। और उसके बाद कुछ अति महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। तो पहले जो आपने हेड डाली हुई पिछली वीडियो के एंड में, एनर्जी इन SHM, ये फास्ट रिवीजन हुआ आपका बस। एनर्जी इन SHM, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी, जब डिस्प्लेसमेंट y है उस वक्त की काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। यू आपने क्या पढ़ा था, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अंडर हट जाएगा उसका, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके, जब किसी इंस्टेंट t पर जब डिस्प्लेसमेंट y है उस वक्त इतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें है। ओके, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जरा सिस्टम कुछ और देखिए। यही बनाना पड़ेगा, मीन पोजीशन से जब वो y डिस्टेंस पर है तो y तक हमें जो ले जाना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है कि SHM में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो टुवार्ड्स मीन पोजीशन है। अगर हमें मीन पोजीशन से हटाना है तो एक्सटर्नल एजेंसी को ताकत लगानी पड़ेगी। सो वर्क हैज टू बी डन। परंतु जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बदल रहा है, ठीक है, तो फोर्स भी बदलेगा F=m, यानी नेटेड फोर्स भी चेंज होगा। यानी ये वर्क इस बदलते हुए फोर्स, वेरिएबल फोर्स के तहत करना है। और जब जब भी वर्क आपको वेरिएबल फोर्स के तहत निकालना पड़ता है तो आपको एक ही याद आती है, वो याद आती है इंटीग्रेशन। आप में 2 ही बच्चे बोले बस इंटीग्रेशन, ठीक है, बाकी तो सोचते रह रहे, बस मजाक सा कर रखा है। 2 बच्चों ने तुरंत बोला इंटीग्रेशन और 2 बच्चे तुम्हारे सोच रहे थे यार इंटीग्रेशन होना चाहिए पर बोले नहीं थे। सब दिखाई दे रहा, मुझे सारा दिखाई दे रहा है। y डिस्प्लेसमेंट पर
मतलब एक PE हो जाएगा बस खाली। एट डिस्प्लेसमेंट y एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ओके, देयरफॉर फोर्स F इक्वल टू ma, m और a है ओमेगा स्क्वायर y। ये फोर्स लग रहा है SHM में टुवर्ड्स मीन पोजीशन। देयरफॉर या डैश कर दिए इसको, F वो क्या जो हम लगाएंगे। देयरफॉर फोर्स नीडेड टू displace particle dy away mean position, away from mean position, F is equal to plus m omega square y। तो माइनस नीचे थे, हमने प्लस कर दिया तो हमें हमारे द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट जैसे बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स की कितनी जरूरत है। व्हाट नीडेड टू डिस्प्लेस पार्टिकल dy अवे फ्रॉम। थोड़ी देर बाद ये फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि y ज्यादा हो जाएगा। इसलिए वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, यही तो लिख दिया आपने, व्हाट दिस, बस इधर therefore work done dw is F into dy। F है m ओमेगा स्क्वायर y dy। इतना वर्क करना पड़ा जरा सा चलाने में, और हमें तो यहां से लेके यहां तक चलाना। इंडिकेट कर दो। सो टोटल work done in moving या in bringing या in taking कुछ भी, the mass m from y equal to 0 to y is equal to y। y जब 0 होता है मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। W ऐसे ऐसे तमाम वर्ड्स का इंडिकेट कर दो जिसकी शुरुआत 0 से लेके y तक। टोटल वर्क हैज टू बी रिक्वायर्ड। dw वैल्यू पुट करोगे तो m कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ y dy 0 टू y। m ओमेगा स्क्वायर y की पावर 1 का इंटीग्रेशन बायो वाले बच्चे भी जानते हैं, y रेज पावर 2/2। ठीक है, और अपॉन टू यहाँ लिख देना और 0 टू y। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, पहले y रखो फिर 0 रखो, y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी क्या बचेगा सिर्फ y स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना वर्क करना पड़ा हमें मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट तक लाते लाते, ये सारा उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ओके, इसके बाद का स्टेटमेंट सुन लें ढंग से, या तो सुन लें और लिख देना, इसके बाद तुरंत पॉज कर देना चाहिए भले उसी को। होल ऑफ दिस, जो लिखना है, होल ऑफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन बॉडी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE। Therefore PE is half m omega square y square। कांटे का फॉर्मूला पढ़ समझिए। ठीक है, आप अपनी एक कॉपी में, जो भी आपकी चल रही कॉपी फेयर नोटबुक, उसके एक पेज में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बोल रहा हूँ, एक पेज में, जैसे आपके नोट्स चल रहे हैं, ये प्लेन पेज आएगा, यहाँ पे एक लाइन खींचोगे,
अपनी कॉपी के ही एक पेज में इसको जगह देना, लाइन खींचोगे, मीन पोजीशन इंडिकेट कर दोगे, और वाई डिस्प्लेसमेंट पे जो जो भी आंकड़े हैं एरो बना के सब लिख दोगे, कुछ इधर कुछ इधर। वाई डिस्प्लेसमेंट पर वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, उसी पॉइंट पे स्पीड u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके आगे मैक्सिमम ओमेगा ए एट मीन पोजिशन एंड मिनिमम 0 एट एक्सट्रीम पोजिशन। फिर एरो बना के एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन ओमेगा स्क्वायर ए एंड मिनिमम 0 एट मीन पोजिशन। फिर इधर काइनेटिक एनर्जी ये, और एक और पोटेंशियल एनर्जी ये। मतलब कि एसएचएम के उस जनरल पॉइंट पे जो टी टाइम बाद का कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, उस पोजीशन के समस्त आंकड़े शो कर दो उस पर। इस वाई डिस्प्ले में वाई इतना होता है, यू इतना होता है, एक्सेलेरेशन इतना होता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ होते हैं और इतने होते हैं, एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक टोटल इतनी होती है। ये सारे बार बार बनाता है। जब भी टाइम मिले खाली कॉपी ध्यान देना दे, ये हमें आता है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बुक, ठीक। रद्दी पेपर रखा है, रद्दी अगवाई की रद्दी रखी है, पेन हाथ में, टाइम है, या चाय आ चुकी है वो गर्म हो रही है, अभी पीने में टाइम लगेगा, ध्यान दें ऐसा अच्छा डॉट मीन पोजिशन वाई डिस्प्लेसमेंट वाई ए साइन ओमेगा टी यू इज इक्वल टू ओमेगा डॉट ए। भावना है, समझो मेरी भावना है, ओके। पी डालो, चाय तो पीनी है, इस बातों को पी डालो बिल्कुल। एसएचएम में टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, स्पीड ये होती है, काइनेटिक एनर्जी ये होती है। बार बार बनाते रहो, आ गया। कुछ कमजोरी है तो अगली बार वो कमजोरी दूर हटेगी, तीसरी बार खत्म हो जाएगी, चौथी बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पांचवी बार खतरनाक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर नो ओवर कॉन्फिडेंस, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है एनर्जी इन एसएचएम में, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखिए टोटल एनर्जी, मेन हेडिंग यही चल रही है, इसी के सब पार्ट्स हैं। टोटल एनर्जी इन एसएचएम, टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा। किसी भी इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दोगे तो उस इंस्टेंट की टोटल एनर्जी देखिए जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर काइनेटिक होगी, और उसी इंस्टेंट उसी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये उस वक्त की टोटल एनर्जी है जब डिस्प्लेसमेंट वाई है। जरा सॉल्व करो आगे। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टेक एज कॉमन, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। वाई के कैंसिल होने का मतलब क्या है, नॉट डिपेंड ऑन वाई। यानी डिस्प्लेस चाहे मीन पोजीशन हो, चाहे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर कुछ भी हो, नॉट डिपेंड ऑन वाई। यानी एट ऑल पोजिशंस टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एवरी टाइम टोटल एनर्जी इज कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जरूर डिपेंड है, कम ज़्यादा होती रहेंगी, पर उनका सम एवरीवेयर कांस्टेंट रहेगा। तुरंत एक स्टेटमेंट लिख देना चाहिए। सो टोटल एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम इज कंजर्व्ड। ओके, और वीडियो के अंत में ग्राफ बनाइए।
डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वही हो सकता है, वो सब ज्यादा ए हो सकता है एल्टीट्यूड के इक्वल, या दूसरी साइड माइनस। माइनस ये मीन पोजीशन रहेगी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो सबसे ज़्यादा स्पीड है वहाँ की, ये बातें आपको रफली याद हो जानी चाहिए। मीन पोजीशन क्रॉस करते हुए सबसे ज़्यादा स्पीड होती है तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और आप अभी भी देखे होंगे जब वाई जीरो हो जाएगा तो कुछ माइनस नहीं होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सबसे ज़्यादा मीन पोजीशन। और जब y की वैल्यू a या माइनस हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। और आप वैसे भी जानते हो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते जाते ऑब्जेक्ट रुक जाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो जीरो। इस टाइप का ग्राफ। क्यों इस टाइप का ग्राफ? तो याद करो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि पैराबोला क्या होता है। मैथ्स वाले तो पैराबोला अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, आप में जो बायो वाले हैं या मैथ्स वाले जो मेरे से नहीं पढ़ते हैं उन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था मैंने कि अगर एक्स और वाई में किसी एक में स्क्वायर हो और एक में लीनियर हो तो वो प्रोजेक्टाइल हो, वो पैराबोला होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट वाई लेगी, तो इसमें स्क्वायर है इसमें लीनियर है, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी ये लीनियर और ये स्क्वायर, तो पैराबोलिक शेप। साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो है, क्या नोवर हैज टू बी डन, ठीक है। यानी साइज काइनेटिक एनर्जी के रूप में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही टोटल एनर्जी काइनेटिक के रूप में है, जो कि एक्सट्रीम तक आते आते ये सारी एनर्जी केवल पोटेंशियल के रूप में रह जाएगी, क्योंकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी कि इस पॉइंट पर जाए तो वो भी पैराबोलिक शेप में। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बिल्कुल जीरो हो चुकी है, परंतु पोटेंशियल पूरी मैक्सिमम थी। मीन पोजीशन से क्रॉस करते हुए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो। सो दिस इट इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। परंतु टोटल एनर्जी वो तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ही नहीं करी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो टोटल एनर्जी फिक्स। कितनी ना ज्यादा होगी ना कम, फिक्स, टिंग 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 टिंग, ये टोटल। इस वक्त काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, पोटेंशियल बिल्कुल जीरो, और इस वक्त टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो चुकी है एक्सट्रीम पोजीशन पे। टोटल एनर्जी पोटेंशियल के रूप में, काइनेटिक है ही नहीं हो। ये ग्राफ आप और बना लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका आज का रिटर्न प्रोसेस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन वहाँ पे आ सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपको एसएचएम में किसी एक इंस्टेंट पर ये सारी बातें याद रखनी। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, स्पीड कितनी होती है, एक्सेलरेशन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल कितनी होती है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, कितनी होती है, और सबसे कम, एज वेल एज पोटेंशियल, सॉरी एक्सेलरेशन, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है और कितना होता है, सबसे कम कहाँ होता है कितना होता है, ये पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें एक हम बड़े लाइफ के राज की तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, आप तो नॉर्मल से पता है क्या हो रहा है, ठीक है, पर हमारी कार्यवाही
उस एक बड़े इम्पोर्टेंट लॉजिक, बड़ा इम्पोर्टेंट सत्य को समझने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं ताकि आप हर आर्टिकल पे विशेष ध्यान देते रहें। बच्चों, आपने फ्रीक्वेंसी का नाम सुना, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एज वेल एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों, अब हम आने वाली 2-3 वीडियो में यही प्रूफ करते रहेंगे कि देखो ये का मतलब एक स्प्रिंग से ब्लॉक रखा हुआ है, ये या कुर्सी, चेयर, या फैन, या कोई प्लानेट, या अर्थ, या पीपल का वृक्ष, या वो, इन सब की अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बिल्कुल फिक्स होती है। देखो, एक बहुत बड़े राज में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आनी शुरू हो जाती है अगली वीडियो से। इस सिचुएशन की फ्रिक्वेंसी सुनिश्चित है। अगर आप इसको खींच के छोड़ोगे तो इसके 1 सेकंड जो ऑसिलेशंस पूरे होंगे वो फिक्स है, चाहे आप जोर से खींच के छोड़ो चाहे धीरे से खींच के छोड़ो। इस बात को जल्दी से जल्दी अपने दिमाग में बिठा देना, और मेरे कहने मत बिठाना, बाकायदा एक एक चीज यहाँ प्रूफ होती चल जाएगी और आपको विश्वास होता चल जाएगा, हाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। बस एक इंसान है जो अपने विचारों के द्वारा अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकता है, सफलता की तरफ बढ़ सकता है या असफलता की तरफ बढ़ सकता है, सब अपने हाथ में, अपने विचारों में है। ओके, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप इस चीज को जानेंगे। और तो और हेडिंग भी डाल दें अगली वीडियो के लिए, इसी उसमें मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये हेडिंग डाल दें, मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब 3-4 आप ऐसे ऐसी बातें पढ़ेंगे जिसमें आप ये निश्चित आपको अंदर खाने पता चल जाएगा कि हाँ, हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती हैं। हम तो यहाँ क्या प्रूफ करेंगे? हम तो यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे ये SHM होता है और इसमें टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड के उल्टा होते ही आपको फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, और फ्रिक्वेंसी तो आपके बहुत बड़े बड़े राज खोलेगी। ठीक है, तो यहाँ तो अपडेट रखें, हेडिंग डाल दें, कोई डायग्राम मत बनाना, स्प्रिंग ब्लॉक्स, मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग डाल दी और तैयार रहें एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट को, बहुत ही अच्छे चैप्टर को पढ़ने के लिए। अटेंडेंस के नाम पर राधे राधे लिख देना। आप में से बच्ची का नाम, बच्ची थी, क्या नाम था, उसने यही कहा था, आई सजेस्ट राधे राधे। तो आज मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ, अटेंडेंस के नाम पे राधे राधे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे और होमवर्क ग्रुप में डाल दें। आज एक और बच्चा नया जुड़ा है, युवराज सिंह, वेलकम टू दिस ग्रुप। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो और आप फिजिक्स को बहुत ही आदरणीय सब्जेक्ट के रूप में लें और बहुत अच्छे लेवल की तरफ आगे बढ़ें। सुकून के साथ, मुस्कुराहट के साथ, मन लगा के पढ़ाई करें, हमेशा खुश रहें। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।